हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, ये सब उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सीपीओ 2023 में पूछे गए रीजनिंग के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है? ठीक है, और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये वृत्ताकार, ये एक वृत्त का 1/4 हिस्सा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए यहाँ पे ऐसा मौजूद है। ये देखिए, उसके अलावा अब हम देखेंगे कि ये ऐसा मौजूद है या नहीं। उसके अलावा ये देखिए, ये लाइन भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ऐसा कोई लाइन नहीं गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ भी ये देखिए वृत्त का 1/4 हिस्सा है, उसके बाद ये लाइन भी गया है, लेकिन उसके बाद इस तरह से कोई त्रिभुज ऐसे बन ही नहीं रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये हमें दिख रहा है, उसके बाद ये लाइन भी दिख रहा है और इस प्रकार से त्रिभुज भी बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आकृति ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या किया है। ये देखिए, यहाँ पे आकृति को घुमा दिया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घुमाया है और क्लॉकवाइज। ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये इस दिशा में चला गया है। ये पूरा का पूरा आकृति ही 90 डिग्री घूम गया है क्लॉकवाइज दिशा में। उसके बाद ये देखिए, ये फिर से 90 डिग्री घुमा है क्लॉकवाइज दिशा में, ये पूरा का पूरा आकृति ही। तो हम लोग सिर्फ एक लाइन लेके चलते। ये देखिए, ये लाइन यहाँ है, फिर यहाँ चला गया है, फिर यहाँ। तो नेक्स्ट अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये लाइन इस तरह ये कोना में आ जाएगा। तो ये कोना में किस में है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में तो है, लेकिन ये देखिए अंदर साइड ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आकृति घुमा है। ये देखिए, ये इस तरह से ये देखिए, ये जो लाइन है ये ऊपर चला गया है, फिर ये इस डायरेक्शन में चला गया है, तो नेक्स्ट में ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये भरा हुआ है, ये जो दिख रहा है ये फिल किया हुआ है, फिर ये खाली है, फिर ये भरा हुआ है, तो नेक्स्ट में ये खाली होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये खाली है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो सकता है। 2 नहीं होगा क्योंकि ये भरा हुआ है, 3 भी हो सकता है, 4 भी नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे ये फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे खाली आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए, ये जो छोटा वृत्त 2 दिख रहा है, ये इस डायरेक्शन में चला गया, यानी ये एक एक आगे बढ़ गया, ये घड़ी के विपरीत दिशा में बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में आ गया है, तो नेक्स्ट ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में किस में है? ये देखिए, इसमें तो यहाँ दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें यहाँ पे पहले जो ये वृत्त है ये इस डायरेक्शन में, उसके बाद ये देखिए इस डायरेक्शन में, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में हो गया है, फिर इस डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट में ये इस डायरेक्शन में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, और ये रहा हमारा समीकरण। पूछा है यहाँ समीकरण का मान क्या आएगा। तो ये देखिए 250 माइनस का अर्थ क्या है। ये देखिए, यहाँ पे माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड 10। उसके बाद क्या है प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई 10। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है -5। फिर क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? +2 इक्वल टू क्या आएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 25। फिर 25 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 -5 + 2। तो 250 में -5 करेंगे कितना आ जाएगा? 245। 245 में 2 ऐड करेंगे तो 247 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति या आकृतियाँ बनाना संभव है? अक्षर केवल घनों के फलकों को इंगित करने के लिए दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे दे दिया है शीट, इसे मोड़कर एक घन बनाया जाता है। ठीक है, इसे मोड़कर एक घन बनाया जाता है। तो ये देखिए, ए के विपरीत फलक पे आई आएगा, ए के विपरीत क्या आएगा? आई, और आई के विपरीत ए। उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे ई के विपरीत ओ आएगा, ई के विपरीत कौन सा आ जाएगा? ओ,
और उसके अलावा ये देखिए जेड के विपरीत यू आएगा, जेड के विपरीत यू या फिर यू के विपरीत जेड। तो देखेंगे ये चारों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे आई का विपरीत ए है या फिर ए का विपरीत आई है, ये दोनों विपरीत सतह पे होंगे, लेकिन यहाँ तो एक साथ दे दिया, यानी ये बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ए के विपरीत आई आएगा, एक साथ नहीं आएगा, विपरीत फलक पे आई आएगा, तो एक साथ कभी भी नहीं आ सकता, यानी एक हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे ई और ओ को एक साथ दे दिया, ये एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि ई के विपरीत फलक पे ओ आएगा, ठीक है, विपरीत फलक पे आएगा। यहाँ पे देखिए ए के विपरीत आई है, आई कहीं नहीं है, उसके बाद ई दिया है, उसके बाद जेड, ये देखिए ये हमारा संभव है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए जेड और यू को एक साथ कर दिया, ये विपरीत फलक पे आएगा, जेड के विपरीत फलक पे यू आएगा, यानी ये भी बनाना संभव नहीं है, ठीक है। इसमें से एक लेटर अगर दिया है तो ये आई नहीं होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक ही लेटर आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ए दिया है तो इसके बगल में कभी भी आई नहीं आ सकता है, फिर जेड दिया है तो इसके बगल में कभी यू नहीं आ सकता है, ई दिया है तो इसके बगल में कभी भी ओ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये विपरीत फलक पे हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 3, केवल 3 बनाया जा सकता है, बाकी सब संभव नहीं है। यहाँ पे भी दे दिया है किसका अर्थ क्या है, और ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा यही पूछा है। तो ये देखिए यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है -6, फिर क्या है माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, फिर ब्रैकेट 4, फिर क्या है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई 3, फिर क्या है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, फिर क्या है यहाँ पे -4, तो माइनस का अर्थ क्या है प्लस, +4, उसके बाद यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 3, इक्वल टू क्या आएगा, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, छोटी ब्रैकेट, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस, फिर यहाँ पे छोटी ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4 गुना 3 करने पे 12, ठीक है, डिवाइड, फिर छोटी ब्रैकेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, 6 + 4 ऐड करेंगे 10, फिर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई 3, उसके बाद ये देखिए हम लोग ये सॉल्व करेंगे, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा 20, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 डिवाइड 10 गुना 3, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है 137 डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड का अर्थ है प्लस, +56, उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड 7, फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुना 6, फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ है -31, इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 8, 8 बार में कैंसिल होगा, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 गुना 6 48, 137 + 48 - 31, तो इससे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 7 15, बाकी 1 4 3 7 1 8, यानी 185 आ जाएगा, 185 में हम लोग 31 घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, यानी 154 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, जिनमें 6 फलकों को 1 से 6 तक लिखा गया है, उस संख्या का चयन करें जो 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगी। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो ये देखिए 5 4 यहाँ भी है, 5 और 4 यहाँ भी है, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 6, यानी 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ बोल दिया है यदि दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार MN पर रखा गया हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये देखिए MN पे दर्पण है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, ठीक है, जो लेफ्ट है राइट साइड चला जाता है और राइट लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी कि दायां बायां चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो ये जो आप P देख रहे हैं, ये जो दायां साइड है ये बायां साइड आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये जो P जो इस तरह लिखा गया है इस तरह हो जाएगा, ठीक है, जो दायां साइड है बायां साइड चला जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कौन से ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं,
तो ये देखिए इस प्रकार से इसमें है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये देखिए ये नहीं हो सकता, ये पी को क्या किया है, बायां साइड तो लाया है लेकिन ये पी को ऐसे लिख दिया है, जबकि ये ऐसे होगा, ये पी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। अब उसके बाद हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये जो आप कांटा देख रहे हैं घड़ी का, ये भी लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से राइट साइड आ गया, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये देखिए इसमें तो ये चेंज ही नहीं किया, ये तो राइट साइड है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस क्या है हम वही चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो 6 है, ये जो 6 है ये चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट आ जाएगा। ये जो 6 इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये जो 6 में ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड चला आएगा इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा। ये देखिए इसे चेंज ही नहीं किया है, इस प्रकार से ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा -1/729, -1/81, -1/9। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगा। ये देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा, यहाँ पे गुना 9 हो रहा है। ये देखिए -1/729 में हम लोग गुना 9 करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है कितने बार में, 81 बार में। तो ये देखिए यहाँ पे -1/81 आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 9। ये देखिए फिर से यहाँ पे गुना 9 हो रहा है। अगर हम -1/81 में गुना 9 करेंगे तो ये कैंसिल होकर -1/9 आ जाएगा। ये देखिए यानी यहाँ पे सिंपली क्या किया है, गुना 9 हो रहा है, ठीक है। तो आगे भी हम लोग क्या कर देंगे, गुना 9। तो -1/9 में गुना 9 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, -1, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव, ये ड्राइव है, ठीक है, ड्राइव करता है। रोहित जो है एक बिंदु ए है, ठीक है, रोहित कहाँ पे है, एक बिंदु है ए, यहाँ पे रोहित है। यहाँ क्या बोल रहा है, रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर, आपको पता होगा। तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। ये टोटल कितना दूरी है, 3 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, वह बाएं मुड़ता है, वह क्या है, बाएं मुड़ जाता है। तो इसका बायां किधर होगा, ये देखिए रोहित यहाँ पे है तो इसका, ये देखिए रोहित यहाँ पे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में बायां हो जाएगा। तो वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह बाएं मुड़ गया है और टोटल 4 किलोमीटर चला है। वह फिर से बाएं मुड़ता है, यहाँ पे बोल दिया वह फिर से बाएं मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बायां किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में बायां होगा। तो बायां मुड़ रहा है और टोटल 6 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तो 3 था लेकिन वो टोटल 6 किलोमीटर चल रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ 3 था ना, ये देखिए, तो ये भी तो 3 होगा लेकिन वो टोटल 3 नहीं बल्कि 6 चला, यानी रोहित अब यहाँ पहुँच गया है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ेगा यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। ये बाएं मुड़ेगा यानी इधर मुड़ेगा और इधर जा रहा है, और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ भी 4 किलोमीटर ये है और यहाँ भी बोल रहा है ये 4 किलोमीटर, यानी ये ठीक इसके सामने यहाँ पे पहुँच गया होगा। कहाँ पे पहुँच गया है, बी पे। 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बिंदु ए पर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि उसे फिर से बिंदु ए तक पहुँचना है, तो किस दिशा में ड्राइव करेगा। ये ऊपर की ओर ही तो जाएगा, ये किस दिशा में जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तभी तो ये बिंदु ए तक पहुँच जाएगा। तो ऊपर की ओर कौन सा दिशा है, उत्तर। और कितना चलना पड़ेगा, इतना दूरी कितना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ 3 है, ये देखिए क्योंकि ये 3 था और यहाँ से यहाँ टोटल 6 है, यानी टोटल इसे 3 चलना पड़ेगा ए तक पहुँचने के लिए, यानी उत्तर की ओर चलेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये वेन आरेख है, ठीक है, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर। तो ये विद्युत उपकरण के अंदर ही तो रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर आएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। ये देखिए ये विद्युत उपकरण है और उसके अंदर आएगा रेफ्रिजरेटर भी और फ्रीजर भी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर होते हैं और कुछ में नहीं भी होते हैं, और कुछ फ्रीजर ऐसे ही होते हैं, मतलब सिर्फ फ्रीजर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ज़रूरी नहीं कि रेफ्रिजरेटर में ही फ्रीजर हो, कुछ फ्रीजर ऐसे ही होते हैं, सिर्फ फ्रीजर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ का संबंध बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा और दोनों विद्युत उपकरण के अंदर है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है, तो इसे किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इसी प्रकार से जेड का 26। तो इससे हम लोग 65 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसके अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके देखते हैं। ये भी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 22, प्लस ए का कितना होता है 1, प्लस टी का कितना होता है 20, प्लस फिर से टी है 20। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे 20 + 20 40, प्लस 20 60 और 3 यानी 63 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 65 है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हो। तो हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं। एस का 19, प्लस टी का 20, प्लस ओ का 15, एल का 12, के का 11। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे 20 और 19। तो इसे हम लोग 20 मान के चलते हैं, तो 20 + 20 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, 55 और 12 55, 10 65, 2 67, 67 में हम लोग 10 ऐड करेंगे क्योंकि इधर एक एक्स्ट्रा ले लेंगे थे, ठीक है। तो 77। ये देखिए 77 में हम लोग एक्स्ट्रा 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 79। ये देखिए, यानी यहाँ पे अल्फ़ाबेट नंबर को ऐड करके 2 एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। तो सेम हम भी वही कर लेंगे। जी का क्या होता है 7, प्लस ई का 5, एन का 14, ई का 5, आर का 18, ओ का 15 और यू का 21, प्लस एस का 19, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे 7 5 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 31, प्लस 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, प्लस 21 और 19 कितना हो जाएगा 40। तो हम लोग इसे ऐड कर लेंगे 40 और 30 70, 70 और 30 100, यानी 104 आ रहा है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा 2 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 106, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 106। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे सीरीज चल रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे BL को एक्सचेंज कर दिया, LV लिख दिया है। फिर से यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्सचेंज नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें अल्टरनेटिव लॉजिक चल रहा हो। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, BL को एक्सचेंज करके LV लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे A के स्थान पे कोई नया लेटर P आ गया और ST को एक्सचेंज करके TS लिख दिया है। यहाँ पे लॉजिक नंबर 1 चल रहा है। इसमें क्या किया है, BL को एक्सचेंज करके LV लिखा है और बीच वाला के स्थान पे नया लेटर दिया है और ST को एक्सचेंज करके TS किया है। देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या किया है। ये देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या किया है, L एक स्थान आगे बढ़ गया है, फिर B एक स्थान आगे बढ़ गया है, फिर P एक स्थान आगे बढ़ गया है, फिर T, फिर S एक स्थान आगे बढ़ के फर्स्ट में आ गया। ये देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिव लॉजिक लग रहा है, यहाँ लॉजिक नंबर 2 लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या किया है। आगे ये देखिए फिर से लॉजिक नंबर 1 लग रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे SL को चेंज करके LS लिख दिया, B के स्थान पे नया लेटर C कर दिया और PT को एक्सचेंज करके TP लिख दिया। ये देखिए, तो नेक्स्ट में क्या लगेगा, अल्टरनेटिव लॉजिक लग रहा है लॉजिक नंबर 2। ये देखिए पहला नंबर में लॉजिक क्या लगा है, ये दोनों को एक्सचेंज किया है और ये दोनों फर्स्ट 2 को एक्सचेंज किया है, लास्ट 2 को, और ये बीच वाला का स्थान पे नया आया। और लॉजिक नंबर 2 में क्या किया, एक एक लेटर आगे बढ़ रहा है। ये देखिए L यहाँ पे आ गया, फिर B, फिर P, फिर T और S फर्स्ट में चल गया। तो हम भी सेम वही करेंगे, लॉजिक नंबर 2 लगाएंगे। तो L एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा L, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा S, एक सेकेंड, L यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर पे और P यहाँ पे चला जाएगा ये, फिर L, फिर S, फिर C, फिर T। तो P से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए PL, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा S, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। एक एक स्थान आगे बढ़ाना है। ये देखिए ये जो P लास्ट में है, फर्स्ट में आ जाएगा P, उसके बाद L आएगा, फिर S आएगा, फिर C आएगा, फिर T आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए एक दर्पण को MN पर रखा जाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं। तो ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ये राइट चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में। तो ऐसा कौन से ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ तो नीचे दे दिया, ये तो होगा नहीं।
ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, 3 में भी नीचे दे दिया, ये भी नहीं होगा, इसमें तो ये साइड दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा तितली इल्ली, तो कीट का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कीट का हो जाएगा लार्वा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं, मतलब तितली जब अंडा देती है फिर उससे बच्चा जब निकलता है, डायरेक्ट तितली नहीं बनता है। ठीक है, तो उसे इल्ली कहते हैं। उसी प्रकार कीट के क्या कहेंगे, लार्वा। कीट बनने से पहले कीट का जो बच्चा होता है उसे लार्वा कहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे दे दिया ए का अर्थ प्लस बी का मल्टीप्लाई सी का माइनस डी का डिवाइड, तो समीकरण को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यही बोला है 2, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर डी का अर्थ क्या है डिवाइड 2 इक्वल टू 4, फिर बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 32, डी का अर्थ क्या है डिवाइड 8। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते। इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल होगा, फिर 4 गुना 4 करेंगे 16, यानी यहाँ पे इक्वल टू 16 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, यानी कि इतना पूरा का मान 8 आएगा, तभी तो 8 गुना 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 8 कैसे आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड 16 रखेंगे तभी तो ये 8 आएगा, 16 डिवाइड 2 करेंगे तभी तो ये 8 आएगा, फिर 8 गुना 2 16 हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 16 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ABCDEFG है, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया है, टोटल कितने व्यक्ति 7, 1 2 3 4 5 6 7। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी डी हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति होगा। ये सब उत्तर की ओर है तो इसका बायां इधर हो जाएगा और दाहिना इधर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बायां होगा इसका भी बायां होगा, आपका जो दाहिना होगा इसका भी दायां होगा, क्योंकि ये लोग उत्तर की ओर है तो इसका बायां इधर हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिया है डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, यानी डी हम लोग यहीं बैठा सकते हैं। ए जो है डी के ठीक बगल में है, तो ए को अब हम लोग कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है या फिर यहाँ पे बैठा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ए डी के बगल में हो रहा है। एक काम करते हैं, हम एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, डी तो हमारा यहाँ पे क्या बोल दिया, ए जो है डी के बगल में है, तो ए को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में यहाँ पे। ठीक है, ए कहाँ है, डी के बगल में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, एफ और डी के बीच में, तो डी हमारा यहाँ पे है तो एफ कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, तभी तो एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति होगा। ये देखिए इस वाले कंडीशन में एफ यहाँ आ जाएगा, तभी तो एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, सी और जी के बीच में, तो सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो सी और जी को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, ये देखिए अगर हम सी को यहाँ रखेंगे, यहाँ बोल दिया 3 व्यक्ति है तो जी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एफ है, यानी सी को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते। अब बचा कहाँ, तो सी को हम लोग यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे तो जी को कहाँ रखेंगे, यहाँ बोल दिया 3 व्यक्ति है तो जी को यहाँ रखेंगे तो 2 ही व्यक्ति हो रहा है, यानी पहला वाला फिगर हमारा गलत है, ये कंडीशन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम लोग सी और जी को रख ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ बोला है सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हम लोग रख ही नहीं पा रहे हैं। सी यहाँ पे रखेंगे तो जी यहाँ पे 3 व्यक्ति कहाँ हो रहा है, 2 ही व्यक्ति हो रहा है, अब इसके आगे कोई व्यक्ति भी नहीं है। और अगर हम लोग सी यहाँ पे रखते हैं तो जी को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एफ बैठा है, यानी ये वाला फिगर हमारा गलत हो गया। हम लोग ये फिगर से चलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इसमें हम सी और जी को नहीं रख पा रहे हैं। अब इस वाले फिगर में हम लोग सी और जी को रखेंगे, तो सी हम लोग यहाँ रखेंगे, दोनों के बीच में 3 व्यक्ति, तो जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। आगे क्या बोला है, बी जो है जी के ठीक बगल में नहीं है, बी जो है जी के ठीक बगल में नहीं है। ये देखिए एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बोला, तो यहाँ पे जी यहाँ हो सकता है और सी यहाँ हो सकता है। ये देखिए या तो सी यहाँ और जी यहाँ, या फिर जी यहाँ पे सी यहाँ पे होगा। और आगे क्या बोला है, बी जो है जी के ठीक बगल में नहीं है, बी जो है जी के बगल में नहीं है, तो सी और जी कहाँ होगा, उसके आगे ही हम लोग बी को रख सकते हैं। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो ए हमारा यहाँ पे
तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति होगा। ये देखिए ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोल दिया था, बी जो है जी के ठीक बगल में नहीं है, बी जो है जी के ठीक बगल में नहीं है, तो बच्चा एक ही स्थान यहीं पे हमारा बी रखाएगा, क्योंकि ई तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, क्योंकि बोला ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, तो बी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। और बोल दिया है बी जो है जी के बगल में नहीं है, यानी जी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, बल्कि यहाँ हमें सी लेंगे, ठीक है, और जी को यहाँ कर देंगे। तो इसे हम लोग कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी और यहाँ पे जी, क्योंकि यहाँ बोल दिया बी जो है जी के बगल में नहीं है, ठीक है। सी और जी में कन्फ्यूजन था कौन कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, तब वो कंप्लीट हो चुका है। तो पूछा क्या है, पंक्ति के बिल्कुल दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दायां सिरा यही तो है, बिल्कुल दाएं सिरे पे कौन बैठा है, सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ए का क्या होता है 1, एफ का 6, के का 11, पी का 16। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 +5, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16, तो 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। 21 किसका होता है, यू का। तो यू कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखिए 2 ऑप्शन में है यू, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये देखिए नेक्स्ट इसमें भी आर है, नेक्स्ट इसमें भी आर है, यानी नेक्स्ट लेटर आर तो आएगा ही। तो ये चेक करने से फ़ायदा नहीं, हम लोग तीसरा लेटर चेक करते हैं। तीसरा में क्या है, ई का 5, एच का 8, के का 11, एन का 14। ये देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है। 5 में 3 ऐड करेंगे 8, या फिर आप कहिए ई में 3 ऐड करेंगे एच, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, तो 14 में 3 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। 17 किसका होता है, क्यू का, यानी थर्ड लेटर हमारा क्यू आएगा। यहाँ तो ओ है, ये भी नहीं होगा, ये देखिए क्यू इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ई, एफ, जी, तो एच आ जाएगा, इसमें एक एक ऐड कर रहा है, ठीक है, एच फिर आई। उसके बाद यहाँ पे एल का 12, जे का 10, एच का 8, टी का 4। ये देखिए यहाँ -2 हो रहा है, 12 में 2 घटाएंगे 10, 10 में 2 माइनस करेंगे 8, 8 में -2 करेंगे 6, 6 किसका होता है, एफ का। तो एच, एफ इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो हम थर्ड लेटर अब चेक कर लेंगे। एस का क्या होता है 19, भी का 22, वाई का 25 और ई का 5। ये देखिए यहाँ +3 हो रहा है। 19 में 3 ऐड करेंगे 22, 22 में 3 ऐड करेंगे 25, तो 25 में हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो अल्फ़ाबेट में तो टोटल 26 लेटर ही होते हैं। तो 26 के बाद वापस हम लोग 1, 2 स्टार्ट कर देंगे, तो 25 में 3 ऐड करने पे 2 आ जाएगा। 25 के बाद 26 फिर 1, 2, 2 किसका होता है, बी का, यानी बी आ जाएगा। यहाँ तो जे दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए बी का 2 होता है, 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये देखिए ई आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, 4 के विपरीत फलक पे कौन होगा। तो ये देखिए 4 हमें यहाँ दिख रहा है, 4 के विपरीत कभी भी 6 और 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बगल में है। तो ये बगल में है तो विपरीत कैसे हो सकता है, तो 6 और 3 को हम लोग ऑप्शन से हटा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार आप लोग ऑप्शन हटा के भी बना सकते हैं। ये देखिए 4 हमें यहाँ दिख रहा है, तो 4 के विपरीत फलक पे कभी भी 1 और 5 नहीं होगा, क्योंकि ये बगल में है, तो ये विपरीत कैसे हो सकता है। तो इसे भी हम लोग ऑप्शन से हटा देते हैं। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन यहाँ बच रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, 1 सेकेंड। ये देखिए यहाँ 5 1 है, यहाँ भी 5 1 है, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 4, तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा और 4 के विपरीत 2। यहाँ क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि आप लोग कोई 2 पासा कॉमन ले जिसमें एक संख्या कॉमन हो। तो हम लोग ये दोनों पासा ले लेते हैं, दोनों में 4 कॉमन है, ये देखिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसे आप लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसे भी हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप लोग एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं, जब भी घुमाएंगे दोनों में सेम। तो ये देखिए यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 3 आ रहा है, फिर 6, इसमें 4 के बाद ये देखिए 1 आ रहा है, फिर 5, तो 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, 3 का 1 बचा क्या 2, तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 4 का विपरीत 2। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में गेम को ये के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मस्ट को ये के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई उस कूट भाषा में एम के लिए कूट क्या है। ये देखिए एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है और कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। तो दोनों में कॉमन है तो ये नंबर में भी एक नंबर कॉमन होगा। ये देखिए दोनों में 8 कॉमन है, यानी एम के लिए कूट क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जब दोनों में एम है तो दोनों में कोई एक संख्या भी तो कॉमन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए अब हमें देखना है कि ये दोनों में कौन सा लॉजिक लगा है, वही लॉजिक ये चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है। ये देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गुना 5 हो रहा है। 7 गुना 5 करेंगे 35 और 7 गुना 6 करेंगे 42। यहाँ सिंपली क्या किया है, गुना 5 गुना 6, सिंपल सा लॉजिक है, गुना 5 गुना 6। तो हम सेकेंड वाले में भी चेक करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर नहीं टिक मार देंगे, हम देखेंगे कि इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो ये देखिए इसमें भी गुना 5 हो रहा है। 4 गुना 5 करेंगे 20 और 4 गुना 6 करेंगे 24, यानी इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, गुना 5 गुना 6। फर्स्ट जो नंबर है उसमें गुना 5 करने पे सेकेंड आ रहा है और गुना 6 करने पे थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा कौन से नंबर में 6 गुना 5 करेंगे 30 आना चाहिए, ये नहीं है। 8 गुना 5 करेंगे 40 आना चाहिए। 9 गुना 5 करेंगे 45, ये देखिए। फिर 9 गुना 6 करेंगे 54, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए 12 गुना 5 करेंगे 60, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 12 गुना 6 करेंगे तो 72 आना चाहिए, यहाँ तो 12 गुना 4 कर दिया, यानी ये भी गलत है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए इसे ये और इसे ये लिखा है, तो गोइंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, एफ को लिखा है डब्ल्यू, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या किया होगा। तो ये देखिए एफ का विपरीत लेटर यू होता है, आपको विपरीत लेटर याद होना चाहिए। ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इसी प्रकार से, ठीक है। तो एफ का यू होता है, लेकिन यहाँ तो डब्ल्यू है, तो यू में क्या किया है, 2 ऐड कर दिया है, तो यू में 2 ऐड करने पे डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार एल का विपरीत क्या होता है, ओ, ओ में 2 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्यू। ओ का विपरीत लेटर क्या होता है, एल, एल में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, एल के बाद एम फिर एन, लेकिन यहाँ तो ओ है, यानी कि यहाँ तो +3 कर दिया है। यहाँ +2 करेंगे, फिर यहाँ +2, यहाँ तो +3 कर दिया है। उसके बाद आर का विपरीत क्या होता है, आई, आई में क्या ऐड करेंगे तो एल आ जाएगा, +3। आई के बाद क्या होता है, जे, फिर के, फिर एल, यानी इसमें भी +3 किया है। फिर ए का विपरीत क्या होता है, जेड, फिर जेड में 3 ऐड करने पे सी आ रहा है, ये देखिए। यानी कि इसमें फर्स्ट 2 में तो विपरीत करके +2 किया और लास्ट 3 में +3 कर दिया है। तो देखेंगे सेम इसमें भी वही लॉजिक लगा है या नहीं सेकेंड वाले में। एम का विपरीत क्या होता है, एन, एन में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी, ये देखिए। ओ का विपरीत क्या होता है, एल, एल में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो एन, ये देखिए, पी एन बिल्कुल सही है। फिर एन का विपरीत क्या होता है, एम, एम में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी, ये देखिए पी है, यानी 3 ऐड किया है लास्ट 3 में। ई का विपरीत क्या होता है, भी, भी में 3 ऐड करेंगे, भी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर बाई, 3 ऐड करने पे बाई आ जाएगा, ये देखिए। फिर बाई का विपरीत क्या होता है, बी, बी में हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो ई आएगा, ये देखिए। यानी फर्स्ट 2 में +2 किया है विपरीत करके और लास्ट 3 में विपरीत करके +3 कर दिया है, तो सेम हम भी वही करेंगे। जी का विपरीत क्या होता है, टी, तो टी में +2 कर देंगे, तो टी में +2 करेंगे, टी का 20 होता है, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 22 किसका होता है, भी का। उसके बाद ओ का विपरीत क्या होता है, एल, एल में भी +2 करेंगे, एल के बाद क्या आता है, एम, फिर एन, टी के बाद क्या आता है, यू भी, ठीक है। इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं। तो भी एन, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग कम समय में कर सकते हैं, चाहे तो आगे भी आप लोग कर सकते हैं। ये तीनों का विपरीत लेटर लिखिए और उसमें +3 कीजिए, ठीक है। आई का विपरीत क्या होता है, आर, आर में 3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, यू। एन का विपरीत क्या होता है, एम, एम में 3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, पी। जी का विपरीत क्या होता है, टी, टी में +3 कर देंगे, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ये देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। ये देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं ये लेटर को उलट दिया, ये देखिए, पहले 4 लिख दिया है, फिर 6, फिर 2, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया है, नहीं, ये लॉजिक नहीं लगा है, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है? गुना 2 करने पे भी नहीं आ रहा है, ये देखिए ज़्यादा आएगा गुना 2 करने पे। तो आखिर इसमें क्या किया है? तो सिंपली इसमें हम डिफरेंस ले लेते हैं, इसमें कुछ ऐड किया होगा। तो 12 में से 4 जाएगा 8, 5 में से यानी 15 में से 6 जाएगा 9, यानी प्लस 198 हो रहा है। 264 में प्लस 198 करेंगे 462 आ रहा है। देखेंगे सेम इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है या नहीं। क्या 132 में 198 ऐड करने पे 330 आ रहा है या नहीं, हम लोग चेक कर लेते। ये देखिए बिल्कुल आ रहा है, यानी इसमें भी क्या किया है? प्लस 198। इसमें सिंपली क्या किया है? फर्स्ट नंबर में प्लस 198 करने पे सेकेंड नंबर प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है प्लस 198 करने पे। तो 211 में 198 ऐड करेंगे 340 तो कभी नहीं आएगा। ये देखिए 198 ऐड करेंगे, इसका यूनिट डिजिट ही मैच नहीं करेगा, कर रहा है 9 आना चाहिए यूनिट डिजिट। इसमें 198 ऐड करेंगे तो 8 + 2 10, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें 198 ऐड करेंगे 8 + 8 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें 198 करेंगे तो 8 6 14, ये देखिए यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। और बाकी 1 9 1 10 8 18, बाकी 1 यानी कि 584 आना चाहिए। ये देखिए 584 यहाँ मौजूद भी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 198 ऐड करने पे 584 आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।